ड्रीम्स, क्षण भर की कहानियां और ऐसी कहानियां जो कि कल्पना पे बेस्ड थी और जो हमारे सोते समय हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक रोलर कोस्टर बनाती। सपने जो मनुष्यों को सदियों से आकर्षित करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि हम सपने देखते क्यों। कुछ सपने तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देखने के बाद भूल जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुष्ट में याद रखा जाता है। एक साधारण मनुष्य अपने 1 साल के अवधि में 365 दिनों में 122 दिन सिर्फ सोने में गुजार देता है, और उन 122 दिनों की नींद में उसे बहुत सारे सपने आते हैं, जिनमें से वो कुछ को याद रखता है और कुछ को भूल जाता है। साधारणतः हम 90% सपनों को भूल जाता है, उन्हें देखते हैं, क्षण भर याद रखते हैं और 90% भूल जाती। और फिर कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि हमने क्या सपने देखे हमें याद भी नहीं। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। हम बहुत सारी अभिकल्पनाएं करते हैं। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी तो एक आराम अवस्था में होती है जिसमें हम सो रहे होते हैं, रिलैक्स स्टेज पे होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस समय हमारा ब्रेन बहुत सारी गतिविधियों से, बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है। क्या आपने कभी ऐसे सपने देखे हैं जिसमें आप किसी पहाड़ पे हो, एकदम रियलिस्टिक सपना चल रहा हो, आप अपने आप को फील कर रहे हो कि आप आधी थी और चल रहे हैं, और आप अचानक से उससे गिर जाते, और गिरने के बाद आपकी आँख खुलती है और आपके उठली बैठ जाता है, और बैठने के बाद आप कहता है, ओ, ये तो एक नाइटमेयर था, एक पूरा सपना था। क्या होता है ऐसे सपनों में? हमें ऐसे सपने हमें वास्तविक क्यों लगता है? जब हमारा दिमाग स्लीप साइकिल में होता है तो उस समय हमारा सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है स्लीप साइकिल की REM, रैपिड आई मूवमेंट। ये एक ऐसे थिंग है जिसको 1953 में दो वैज्ञानिकों ने खोज निकाली, और उन्होंने इसके बारे में ये बताया कि REM, रैपिड आई मूवमेंट के समय हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि हमारा शरीर एक रेस्ट पोजीशन में होता है, हम सो रहे होते हैं। और उस समय हमारी बंद आंखों के नीचे हमारी आंखों की पियाँ या फिर हमारी आंखें बहुत सारी गतिविधियां करती हैं और गोल गोल घूमती रहती। और इन सभी गतिविधियों पर, उनके गोल गोल घूमने पर, हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत सारी एक्टिव कहानियां बना लेता है, जिससे हम ऐसे सपनों को देख पाते हैं और वो हमें रियल लगता है। कई सारे वैज्ञानिकों ने हमारे ड्रीम्स के बारे में, मनुष्य सपने क्यों देखते हैं, इसके बारे में कई सारी खोजें की, कई सारे रिसर्च किए, और इन सभी रिसर्च में उन्होंने अपने अपने तर्कों को सिद्ध किया। उन्होंने कई सारे ऐसे सिद्धांत दिए हैं कि जिससे आप क्यों हम सपने देखते हैं इसे समझ सकते। आइए इनमें से कुछ को हम समझते हैं। सपने हमारी यादों को मजबूत करने में हमें सहायता कर सकते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें लॉन्ग टर्म में याद रखने में सहायता कर सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च में ये पता चला है कि सपने हमारे दिन की गतिविधियों को या फिर हमारे डेली रूटीन में जो भी हम काम करते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने में और उन्हें अच्छे तरीके से याद रखने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या आप कभी किसी समस्या के साथ सोए हैं कि आप किसी प्रॉब्लम के साथ सो रहे हो, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम चल रही, और आप सुबह उठे और आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन रही है? जी हाँ, रेसलिन कार्टराइटर जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आज़ादी देता है। सपने हमें किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देते हैं। उनका मानना ये है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और आप सपने में उस प्रॉब्लम के साथ चले जाता है, तो सपने आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में बहुत कारीगर सिद्ध होंगे, क्योंकि इस स्थिति में आपकी बॉडी रिलैक्स में होती और आपका ब्रेन हाइपर रिएक्टिव होता है, और इस हाइपर एक्टिविटी के साथ आप बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। कुछ अजीब सपने जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम सोचते भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सपनों के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता? ऐसे क्वेश्चंस हम सबके मन में होंगे। इसलिए EEG और fMRI जैसी कुछ विधियां हैं जो कि रिसर्चर्स को सोते हुए व्यक्ति की नींद में या फिर उसके सपनों पे कंट्रोल करने के या फिर उसके स्लीप पैटर्न को समझने में हेल्प करके, कि उसका स्लीप पैटर्न कैसा है, कौन सी तरंगें उसके मस्तिष्क से उत्पन्न हो रही है और उन तरंगों के साथ वो कौन से सपने देख रहे हैं। इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए रिसर्चर्स के द्वारा MRI और EEG
कि गतिविधियों से या फिर उनके स्लीप पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के बाद, रीड करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल थिंकिंग के लिए वर्क करता है, और जब हम नींद में होते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स असक्रिय हो जाता है या फिर लो एक्टिवली काम करने होता है, जिसकी वजह से हम लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाते सपनों में, और हम कोई भी सपना देख लेते हैं। इसी वजह से हम सपनों में जो भी चीज़ें देखते हैं वो इनलॉजिकल और अनरियलिस्टिक लगता है। सपनों के बारे में रिसर्च करते हुए 2017 में बैकले नामक जगह पे मैथ्यू वॉकर के द्वारा किए गए 2017 के एक्सपेरिमेंट में या फिर रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि हमारे सपने क्रिएटिविटी को और इमोशनल रेजिलेंस को बढ़ा सकता है और इंक्रीज कर सकता है, ह्यूमन को इमोशनल और क्रिएटिव बना सकता है। 2020 में जापान के रिसर्चर्स ने सपने देखने वालों के मस्तिष्क को पढ़ना चाहा। इसके लिए जो लोग सोते हुए सपने देखते हैं उन्होंने उनके सपनों की इमेजेस को डिकोड करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, और इस मशीन लर्निंग से उन्होंने जानना चाहा कि जो सपने होते हैं, जो स्लीप पैटर्न होता है, वो किस प्रकार का होता है। इन सभी रिसर्च के बावजूद भी अब भी साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए अब भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम सपने देखते हैं तो हमें इतने रियलिस्टिक क्यों लगता है और हम उन्हें देखने के बाद भूल क्यों जाते हैं। एक और जहाँ पे हम सपने देखते हैं और उन सपनों को भूल जाते हैं, या फिर हमें सपने रियलिस्टिक लेकिन आभासी दिखते हैं, हम उन्हें काल्पनिक रूप से सिर्फ देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने सपनों को सुस्पष्ट रूप से या फिर क्लियर रूप से देख पाता है। उन्हें पता होता है कि वे सपने देख रहे हैं या फिर सपनों में क्या देख रहे हैं। उन्हें ये पता होता है कि उनके सपने में क्या चल रहा है और वो सपने में ही है। रिसर्चर्स का मानना है कि इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहता है। अब ये ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या है? ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें सपने देखने वाले के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव पार्ट होता है। जब एक साधारण इंसान सोता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लो एक्टिवली काम होता है, जिसकी वजह से वो सपनों को अच्छा से एनालाइज नहीं कर पाता या फिर वो ये नहीं कंट्रोल कर पाता कि वो कौन से सपने देख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सोते समय उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवली काम करता होता है, जो उन्हें उनके सपनों को कंट्रोल करने के लिए अनुमति देता है और वो उसे अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। कंफ्यूजन। सपने हमारे मेमोरी, इमोशन और इमेजिनेशन का एक वर्ड है। इन तीनों का मिश्रण है जो कि एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बनाता है जो कि हम सोते हुए देखते हैं। इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट कि हमारे इंसान होने का एक ज़रूरी हिस्सा ये भी है कि हम सपने देख पाते हैं, हम सपनों को जी पाता है, हम सपनों में खो पाता है। तो अगली बार जब भी आप सपने देखें तो ज़रा सोचने की कोशिश करें, एक पल रुकें और अपने ब्रेन से पूछें कि आपका ब्रेन आपको क्या बताना चाहे, या फिर ज़रा याद करने की कोशिश करें कि आपने कौन-सा सपना देखा है या फिर आपने सपने में क्या देखा। और अगर आप कभी ल्यूसिड ड्रीमिंग कर पाएँ, अपने सपनों को कंट्रोल कर पाएँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।